तो आज हम लोग करेंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का, जो अक्सर आता है क्वेश्चन। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। देख लो एक बार 2 नंबर वाला क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा जूम करके देता हूँ। हाँ, 2 नंबर, ठीक है। एक बार इसको फोटो क्लिक कर लो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हम लोगों को करना पड़ेगा। देखो, तो चलो क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन तुम लोग देख लिए हो, उसको समझ गए हो। तो चलो धीरे धीरे हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2024 इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक ऑफ दिलीप ए ट्रेडर, ठीक है। तो दिलीप के घर में हम लोग ये वाला मैथ करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तुम देखो, तो इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे और नीचे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इधर करेंगे और इधर बैलेंस शीट करेंगे। तो लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, या फिर एज एट भी होता है, एज एट 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दिलीप। हाँ ना, दिलीप नहीं, दलीप, DALIP। उसके नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024, ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में डेबिट, इधर क्रेडिट, ठीक है। तो देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। नीचे वाला जो इन्फॉर्मेशन है ध्यान से उसको पढ़ना पहले। यहाँ पे देखना, ऊपर वाला जो है 2 हिस्सा है। फर्स्ट जो हिस्सा है वो कहाँ से कहाँ तक है सर, यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ऊपर वाला जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना, जो पहला ट्रायल बैलेंस दिया है वो पहला हिस्सा है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हेजी आ रहा है। सर आ रहा है तो हेजी, फोकस में प्रॉब्लम। तो चलो यहाँ से थोड़ा समझ लो। ये वाला जो एरिया है वो ट्रायल बैलेंस वाला एरिया है, और नीचे वाला जो एडजस्टमेंट है, अब देखो, हाँ धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है, ये वाला तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये वाला जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट का दो तरफ आएगा बैलेंस, और ऊपर वाला जो है वो एक तरफ आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हेजी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, इसका एक जगह में पोस्टिंग होता है, वन साइड पोस्टिंग, ठीक है। और नीचे वाला जो है सेकेंड पार्ट, क्या है सेकेंड पार्ट, जो नीचे वाला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट जो है इसका 2 साइड में पोस्टिंग होता है, 2 साइड पोस्टिंग होता है। फर्स्ट पोस्टिंग कहीं पे होगा तो सेकेंड पोस्टिंग कहीं पे होगा। मतलब फर्स्ट पोस्टिंग अगर ट्रेडिंग में होगा या प्रॉफिट एंड लॉस में होगा तो सेकेंड पोस्टिंग बैलेंस शीट में होगा, या फर्स्ट पोस्टिंग ट्रेडिंग होगा तो सेकेंड पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। कहने का मतलब है कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। তো দেখো, বাংলায় বলে নিয়ে আগে। বাংলায় হচ্ছে কি, আমরা 2 নম্বর অঙ্কটা করছি। 2 নম্বর অঙ্কের দুটো পার্ট রয়েছে। একটা হচ্ছে কি ওপরের পার্টটা, যেটা কিনা আমরা বলছি ট্রায়াল ব্যালেন্স পোর্শন, আর নিচের যে পার্টটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি অ্যাডজাস্টমেন্ট পোর্শন। ট্রায়াল ব্যালেন্স পোর্শনের যেগুলো এন্ট্রিগুলো আছে সেগুলো ওয়ান সাইড পোস্টিং হবে, আর যেগুলো অ্যাডজাস্টমেন্টের পোর্শন রয়েছে সেটা দুদিকে এন্ট্রি হবে। কোথায়, ট্রেডিং প্রফিট এন্ড লস আর ব্যালেন্স শিট। ট্রেডিং প্রফিট এন্ড লস, ট্রেডিং বা প্রফিট এন্ড লসে হতে পারে, আবার একটা ব্যালেন্স শিটে হতে পারে।
হয় ট্রেডিং এ হতে পারে, প্রফিট এন্ড লসে হতে পারে, বা প্রফিট এন্ড লসে হতে পারে, আর ব্যালেন্স শিটেও হতে পারে। এটা আমাদের করতে করতে বুঝতে হবে, যতগুলো প্র্যাকটিস করব আমরা অঙ্ক ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। তো দেখো, তো নিচের পোর্শনটা আগে পড়বো। বলছে স্যার ক্লোজিং স্টক 9 লাখ টাকা আছে। স্যার ক্লোজিং স্টকে দু জায়গায় এন্ট্রি হবে, ক্লোজিং স্টকে দু জায়গায় এন্ট্রি হবে। চলো এক এক করে লিখে দেখাই আমি। হ্যাঁ, 1 নম্বর কি বলছে, ক্লোজিং স্টক। স্যার ক্লোজিং স্টকে দু জায়গায় এন্ট্রি হবে, একটা হচ্ছে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের বাইয়ের সাইড এন্ট্রি হবে, একটা बैलेंस शीटेर एसेट साइड एंट्री হবে। মনে পড়ছে? देखो ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई के साइड में क्या आता है, बाई सेल्स आता है ना, और उसके नीचे 1-2 लाइन जगह छोड़ के बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9 लाख है, तो 9 लाख एक बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है, ये वाला जो एरिया है ये एसेट का साइड है ना, तो एसेट के साइड के यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बैठेगा, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बैठेगा। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে ক্লোজিং স্টকে দু জায়গায় এন্ট্রি হয়, কোথায়, একটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের বাইরের দিকে, একটা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে। জাস্ট আমি দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। নেক্সট হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি, আউটস্ট্যান্ডিং ওয়েজেস। খেয়াল করে দেখবে দুটো জিনিস আছে, আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি, আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি কোথায় কোথায় আসে, প্রফিট অ্যান্ড লসের 2 এর দিকে আসবে, ব্যালেন্স শিটের লাইবিলিটি দিকে আসবে। আর আউটস্ট্যান্ডিং যেটা ওয়েজেস আছে, ওয়েজেস কোথাকার আইটেম, ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে, একটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে 2 এর দিকে আসবে, আর একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ব্যালেন্স শিটের লাইবিলিটি সাইডে আসবে, ঠিক আছে। নেক্সট বলছে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 9000, प्रीपेड इंश्योरेंस 9000, एक्रूड कमीशन 12000। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस बोझो, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कि जो हम लोग पहले से पेमेंट कर दिए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड इंश्योरेंसर माने होच्छे इंश्योरेंसर अमाउंटটা पेड इन एडवांस, एडवांस में हम लोग पेमेंट कर चुके हैं, एडवांस से আমরা পেমেন্ট করেছি प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस কোথায় আসবে স্যার, इंश्योरेंस কোথাকার আইটেম, স্যার প্রফিট এন্ড লসের আইটেম। তো প্রফিট এন্ড লসে 2 এর দিকে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, প্রিপেড সব সময় লেস হয়ে যায়, তাহলে কি লিখবো স্যার, ইন্স্যুরেন্স থেকে লেস হবে। আর আউটস্ট্যান্ডিং গুলো কি হয়, আউটস্ট্যান্ডিং সব সময় অ্যাড হয়, আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাড প্রিপেড লেস, মাথায় রাখবে, আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাড হবে প্রিপেড লেস হবে। তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং যদি স্যালারি বলি, প্রফিট এন্ড লসের 2 এর দিকে স্যালারির সঙ্গে অ্যাড হবে, স্যালারির সঙ্গে অ্যাড হবে। আউটস্ট্যান্ডিং ওয়েজেস ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের 2 এর দিকে ওয়েজেসের সঙ্গে অ্যাড হবে। স্যার আউটস্ট্যান্ডিং কি হয়, আউটস্ট্যান্ডিং বলো, আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাড হয়, প্লাস হয়, আর प्रीपेड की है, प्रीपेड लेस है माने माइनस है। अच्छा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस और कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, वो मेरा एसेट होता है। प्रीपेड प्रीपेड माने एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट माने जेटा आमी आगे থেকে টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছি সেটা আমার অ্যাসেট, पहले से जो पेमेंट करती है वो मेरा एसेट बन जाता है, आगे থেকে যেটা পেমেন্ট করেছি সেটা অ্যাসেট, তাহলে ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটে যাবে। আর এটা কি বলছে, অ্যাক্রুড কমিশন, অ্যাক্রুড কমিশন। তো দেখো অ্যাক্রুড, एक्रूड कमीशन, ठीक है, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन का मतलब भी है आउटस्टैंडिंग कमीशन। देखो ना, एक्रूड कमीशन का मतलब होता है क्या, आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो मतलब कमीशन मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है लेकिन अभी तक नहीं मिला, मिलने वाला है लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो एक्रूड कमीशन तार माने এটা আমার ইনকাম, অ্যাকচুয়ালি এটা আমার একটা ইনকাম, है कि ना বলো। যে কমিশনটা আমি পাবো আজ বাদে কাল পাবো, ঠিক আছে, পাবো তার মানে এটা আমার ইনকাম হবে স্যার। आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा, तो ये मेरा क्या, एक्रूड कमीशन इनकम होता है, ठीक है। तो इनकम जो है वो कहाँ पे जाएगा, एक्रूड कमीशन। कमीशन कहाँ पे जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के बाई के साइड में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाई के साइड में जाता है। जो कमीशन मेरे को मिलने वाला है तो मतलब इनकम है, इनकम बाई के साइड में आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाई के साइड में जाएगा। और एक्रूड का मतलब जो है वो आउटस्टैंडिंग भी तो है, आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं। कमीशन कुछ मिला और कुछ बाकी है, मान लो कमीशन 10,000 मिल चुका है और 2,000 मिलना बाकी है। कमीशन 10,000 টাকা আমি পেয়েছি আর 2,000 টাকা আমার বাকি আছে, যেটা আমি বাকি আছে বলছি সেটাও তো আমার ইনকাম। সেই ইনকামটা প্রফিট এন্ড লসের বাইরের দিকে কমিশনের সঙ্গে অ্যাড হবে, কমিশনের সঙ্গে অ্যাড হবে,
ঠিক আছে। আর কোথায় হবে স্যার? ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে বসবে, ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে বসবে। চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন স্যার 5, তারপরে কি বলছে? আচ্ছা 3 নম্বরের মধ্যে এটা পার্ট ছিল। 4 নম্বর বলছে চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি, তার মানে ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি, মেশিনারি ইউজ করলে স্যার, মেশিনারি ইউজ করলে মেশিনারি ডেপ্রিসিয়েশন হয়। আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়েছি ডেপ্রিসিয়েশন, মেশিনারি ইউজ করলে মেশিনারি ডেপ্রিসিয়েশন হবে মানে ক্ষয় হয়ে যাবে, অবচয় হয়ে যাবে, है ना, डाउन होगा, वैल्यू डाउन हो जाएगा। हाँ, जैसे कि साइकिल यूज करते करते साइकिल का वैल्यू कम हो जाता है, गाड़ी यूज करते करते गाड़ी का वैल्यू डाउन हो जाता है, वैसे ही मशीन यूज करते करते मशीन का वैल्यू डाउन हो जाएगा, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डिप्रिसिएशन आता कहाँ पे है? पहले तो सर प्रॉफिट एंड लॉस के 2 के साइड में आएगा, और कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, और जो जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन हो रहा है वो मशीनरी से माइनस हो जाएगा। किसके ऊपर डिप्रिसिएशन हो रहा है बोलो ना? फर्नीचर के ऊपर नहीं, प्लांट के ऊपर नहीं, बिल्डिंग के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? मशीनरी के ऊपर। तो मशीनरी के ऊपर जो डिप्रिसिएशन हो रहा है तो मशीनरी का बैलेंस डाउन हो रहा है ना, तो मशीनरी के बैलेंस से माइनस हो जाएगा। अब देखो समझो इसका जो इफेक्ट है, जब मैं करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। এটাকে দেখো বোঝো, আর এর ইফেক্ট যখন আমি করাবো এখানে অঙ্ক, তখন তুমি ক্লিয়ার বুঝতে পারবে। তো চলো চালু করতে हैं। ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ এট ব্যাংক। ক্যাশ ইন হ্যান্ড ব্যালেন্স শিটে ক্যাশ ইন হ্যান্ড হচ্ছে অ্যাসেট, ক্যাশ ইন হ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার অ্যাসেট, কিন্তু সবার শেষে বসবে ভেরি লিকুইড অ্যাসেট। স্যার স্যার ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক এর ঠিক ওপরে বসে ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, ব্যাংকে থাকা পয়সা ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক 1,20,000 স্যার, 1,20,000। স্যার ওয়েজেস বলছে, ওয়েজেস হচ্ছে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের 2 এর দিকে আসে, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস 2 ওয়েজেস। স্যার ওয়েজেস বলছে কত? স্যার ওয়েজেস বলছে 2 লাখ টাকা। স্যার 2 লাখ টাকা ওয়েজেস বলছে। স্যার ইনারে লিখলাম, কেন লিখলাম জানো? এখানে দেখো 2 নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্টে আউটস্ট্যান্ডিং ওয়েজেস বলা আছে। আউটস্ট্যান্ডিং মানে বাকি, আউটস্ট্যান্ডিং মানে বাকি আছে, আমাকে ওয়েজেস পেমেন্ট করতে হবে, তাহলে ওয়েজেসের সঙ্গে ऐड হয়ে যাবে। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के संग ऐड हो जाता है ना, तो वेजेस का बैलेंस कितना है? देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस का 20,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं है, खूब भालो ना। आउटस्टैंडिंग এর মানে হচ্ছে গিয়ে বাকি আছে। স্যার বাকি আছে লিখে দিলাম এখানে। স্যার নেক্সট কি বলছে? ওয়েজেসের পর কি বলছে? সেল বলছে। সেল হচ্ছে 50 লাখ, সেল হচ্ছে স্যার 50 লাখ। আর আমরা জানি সেলের ব্যালেন্স সবসময় ইনারে বসাতে হয়, সেলের ব্যালেন্স ইনারে বসাতে হয়। নেক্সট মেশিনারি বলছে স্যার কত বলছে? 21,20,000। স্যার মেশিনারি আমার ফিক্সড অ্যাসেট 21,20,000, 21,20,000। এটা ইনারে রাখলাম কেন? কারণ মেশিনারির উপর ডেপ্রিসিয়েশন আছে, পরে করব আমরা। নেক্সট বিল रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बिलटा देखाले आमी टाका पाबो, बिल दिखाने से मुझे पैसा मिलेगा, तो वो क्या है? मेरा लाइबिलिटी है या एसेट है? सर एसेट है, बिल दिखाने से पैसा मिलेगा तो एसेट है। तो बिल रिसीवेबल ये मेरा एसेट है, कितना है? 4 लाख का एसेट है मेरा, 4 लाख का एसेट है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है 8,40,000 का। ओपनिंग स्टॉक तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के 2 के साइड में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 के साइड में ओपनिंग स्टॉक 8,40,000, 8,40,000, 8,40,000। सर क्रेडिटर बोल रहा है, क्रेडिटर मतलब ক্রেডিটারের মানে হচ্ছে যার থেকে আমি টাকা, আমি জিনিস ধারে কিনেছি, যার থেকে আমি ধারে জিনিস কিনেছি, যাকে আমাকে পেমেন্ট করতে হবে। তো যাকে আমাকে পেমেंट করতে হবে সে আমার लाइबिलिटी ना एसेट? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब दायित्व होता है, उसको पेमेंट करना मेरा दायित्व होगा। तो क्रेडिटर, ऊपर में जगह छोड़ना है क्योंकि कैपिटल वाला चीज लिखना है मुझे। तो क्रेडिटर कितना है? 4 लाख का क्रेडिटर है, 4 लाख का क्रेडिटर है, ठीक है, लिख दिए। सर এরপরে আছে পারচেজ 33 লাখ টাকা। স্যার পারচেজ টু পারচেজ 33 लाख, 33 लाख। सर इनर में लिखना है, क्यों? क्योंकि परचेज से परचेज रिटर्न लेस होगा। अच्छा सर सेल्स रिटर्न बोला है 60,000 का सेल्स रिटर्न, तो लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सिर्फ रिटर्न भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स रिटर्न कितना है सर? 60,000 का, 60,000 का। तो 50 लाख से अगर 60,000 चला जाता है तो कितना बचता है? 49 लाख
40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो सैलरीज बोल रहा है 3,20,000। सैलरीज तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो लिखते हैं सर टू सैलरीज। क्या सैलरीज आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कुछ है? क्वेश्चन में कुछ बोला था क्या सर? सर मैं भूल चुका हूँ। इस देखो ना यहाँ पे 2 नंबर में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के तो रखे थे, इसलिए हम लोग इनर में रखे हैं इसको। স্যালারির অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে স্যার কত নম্বরে? 2 নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্টে বলা আছে আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি। এই জন্য স্যালারির যে ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটা আমরা ইনারে লিখলাম, যোগ বিয়োগ করে আমরা আউটারে ফাইনাল অ্যামাউন্টটা পাঠাবো। স্যার নেক্সট কি বলছে? ডেটার। ডেটার মানে যাকে আমি ধারে জিনিস বিক্রি করেছি, তার মানে তার থেকে আমি টাকা পাবো, তার মানে সে আমার অ্যাসেট। ঠিক আছে, तो डेटर। डेटर देखो कितना बोल रहा है, डेटर 8,70,000। डेटर का कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? नहीं है सर। डेटर 8,70,000 का, तो बाहर लिखे 8,70,000। 8,70,000। नेक्स्ट डेटर के बाद इंश्योरेंस है सर। इंश्योरेंस का खर्चा मुझे देना पड़ेगा और प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है मुझे, तो इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो एक लाइन छोड़ के मैं इंश्योरेंस लिखूंगा। इंश्योरेंसের অ্যামাউন্ট কত? ইন্স্যুরেন্সের অ্যামাউন্ট কত আছে বলো? 2,20,000। আর ইন্স্যুরেন্সের সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে স্যার, তাই আমি ইন্স্যুরেন্সের অ্যামাউন্ট ইনারে লিখবো। ঠিক আছে স্যার, ব্যাড ডেপ্ট আছে 60,000 টাকা। ব্যাড ডেপ্টের কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে স্যার? না স্যার, ব্যাড ডেপ্টের অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই, তাহলে এক লাইন ছেড়ে টু ব্যাড ডেপ্ট। স্যার ব্যাড ডেপ্টের অ্যামাউন্ট কত আছে? 60,000। चलो 60,000 बैठा दिए। सर बैड डेप्टर पड़े कि फ्रेट ऑन परचेज আছে सर। फ्रेट ऑन परचेज मतलब फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट कहाँ पे आता है बोलो? कहाँ पे आता है सर? ट्रेडिंग के अकाउंट में टू के साइड में आता है, तो टू फ्रेट। टू फ्रेट FREIGHT फ्रेट মানে ভ্যান ভাড়া। পারচেজ করার সময় যে খরচাটা আমি ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস হিসাবে দিয়েছি সেটা আমার কোথায় আসবে? ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের 2 এর দিকে আসবে। স্যার ফ্রেটের পর কি আছে স্যার? ক্যাপিটাল আছে 32 লাখ। স্যার ক্যাপিটাল হচ্ছে কোম্পানির সবচেয়ে বড় লাইবিলিটি, যেটা কিনা মালিকদের পেমেন্ট করতে হবে। तो कैपिटल कंपनी लाइबिलिटी। कैपिटल कितना है सर? 32 लाख रुपया। कैपिटल 32 लाख रुपया है। कैपिटल 32 लाख रुपया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ो। बोल रहा है कमीशन। कमीशन क्रेडिट में है, तो मतलब कमीशन इनकम है, इनकम के साइड में दिया है, तो लिखेंगे हम लोग बाय कमीशन। बाय कमीशन। कमीशन का कितना बैलेंस है? 38,000 इनर में लिखेंगे। क्यों? कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट है। 3 नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एक्रूड कमीशन है ना, एक्रूड कमीशन दिया हुआ है। अब नीचे हम लोग आएंगे, এবার আমরা নিচে সেকেন্ড পার্টে আসবো, যেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো বলা আছে সেগুলো দুদিকে এফেক্ট বসাবো। তো ফার্স্ট অ্যাডজাস্টমেंट কি বলছে? ক্লোজিং स्टॉक 9 लाख। देखो क्लोजिंग स्टॉक আমরা বসিয়ে রেখেছি। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हम लोग पोस्टिंग कर दिए है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के बाई के साइड में और बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। क्लोजिंग स्टॉक দুটো অ্যাডজাস্টমেंट, ट्रेडिंग अकाउंटे বাইরের দিকে আর ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটের দিকে। নেক্সট আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি স্যালারির সঙ্গে অ্যাড হবে স্যার, এখানে আমরা লিখবো অ্যাড আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি, আচ্ছা আউটস্ট্যান্ডিং লিখলেই হবে। আউটস্ট্যান্ডিং। আউটস্ট্যান্ডিং কত আছে বলো? 32,000 টাকা। तो 3,20,000 प्लस 32,000 3,52,000 3,52,000। एक बार चेक कर लो तो। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस के संग देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग जोड़ दिए हैं, लेकिन ध्यान से देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस का जो सेकेंड पार्ट है कहाँ कहाँ पे जाता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के 2 के साइड में, सैलरी के संग ऐड। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 के साइड में सैलरी के संग ऐड तो कर दिए। दूसरा वाला पोर्शन बैलेंस शीट का लायबिलिटी, ये वाला करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के 2 के साइड में वेजेस के संग ऐड, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी। तो चलो आ जाओ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग কি বলছে স্যার? স্যালারিজ বলছে। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি 32,000 টাকা। আর স্যার আউটস্ট্যান্ডিং ওয়েজেস, ওয়েজেস কত বলছে বলো? ওয়েজেস আছে 20,000। তো
तो टोटल 52,000 স্যার, ঠিক আছে, আউটস্ট্যান্ডিং 52,000। নেক্সট কি বলছে স্যার 3 নম্বর, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 9,000, ইন্স্যুরেন্স থেকে প্রিপেড মাইনাস করতে হয় স্যার, মাইনাস প্রিপেড অল টাইম মাইনাস করতে হবে স্যার, প্রিপেড। अच्छा माइनस के আমি যদি लेस लिखी তোমাদের সুবিধা হবে, लेस, और प्लस को अगर हम लोग ऐड लिख दे तो सुविधा होगा क्या, ऐड। तो प्रीपेड लेस হবে, प्रीपेड কত আছে 9,000 টাকা, 2,20,000 থেকে 9,000 টাকা लेस করলে কত, 1,11,000 টাকা। अच्छा सर नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस एक्रूड कमीशन, कमीशन 38,000 টাকা পেয়েছি, कमीशन 38,000 रुपया मिल चुका है और मिलने वाला है कितना, अच्छा कितना का पहले प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 यहाँ पे लिखे है ना, यहाँ पे लिखे है क्या, नहीं लिखे है। जैसे कि हम लोग बोले थे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के 2 के साइड में इंश्योरेंस से माइनस और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाके बैठेगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाओ और लिखो सर प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 9,000 सर, ये वाला यहाँ पे 9,000, ठीक है 9,000 लिख दिए। अच्छा सर उसके बाद एक्रूड कमीशन, तो एक्रूड कमीशन ऐड करना पड़ेगा, एक्रूड ACCRUED एक्रूड, एक्रूड कमीशन কত আছে 12,000 টাকা স্যার। तो टोटल যোগ করলে 38 আর 2 40 50,000 টাকা टोटल। तो सर एक्रूड कमीशन कहाँ पे लिखे, जगह ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हटाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9 लाख, और यहाँ पे जगह बना के लिखते हैं एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कितना है 12,000, কত 12,000। তো एक्रूड कमीशन देखो ना, एक्रूड माने आउटस्टैंडिंग माने पाबो স্যার, পাবো। एक्रूड कमीशन মানে কি স্যার বলো, পাবো। তো পাবো কত স্যার 12,000 টাকা আর পাবো, তার মানে ওটা আমার ইনকাম হবে প্রফিট এন্ড লসের বাইরের সাইডে কমিশনের সঙ্গে অ্যাড, আর যেহেতু এটা ভবিষ্যতের ইনকাম তাই ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে গিয়ে আমার বসে যাবে। নেক্সট কি বলছে দেখো, নেক্সট বলছে চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি, মেশিনারির উপর ডেপ্রিসিয়েশন। তো স্যার প্রথমে এখানে করে দেখিয়ে দিই, হ্যাঁ लेस डेप्रिसिएशन কত পার্সেন্ট স্যার 10%, স্যার 2 লাখ নাকি 21,20,000, দেখো তো একবার 21,20,000 এর উপর 10% করো, 2,12,000, 2,12,000 টাকা, 2 লাখ স্যার 12,000 মাইনাস করে বলবে কত হচ্ছে 21,20,000 से 2,12,000 माइनस करके बोलो 21,20,000, 21,20,000 माइनस 2,12,000 तो आ रहा है 19,08,000, ठीक है 19,08,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे भी बैठेगा जाके, तो क्या लिखेंगे ऊपर लिख देता हूँ मैं, ना ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 2,12,000, ठीक है। अब सर हो गया काम कंप्लीट, सर काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है प्लस माइनस करना है और बड़े आराम से करना है। तो देखो यहाँ पे परचेज से परचेज रिटर्न नहीं है सर, रिटर्न नहीं है तो नील लिखेंगे और लिख के साथ 3,30,000 बाहर फेंकेंगे, 3,30,000 बाहर लिखेंगे। दिख रहा है क्या सबको, चलो एक बार तब तक थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके वापस से आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम बचेगा तुम लोगों का। अच्छा तो देखो हम लोग प्लस माइनस कर लिए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई के साइड जोड़ के 58,40,000 आया, दोनों साइड हम लोग लिख दिए हैं, वहाँ से हम लोग माइनस की ये 33 लाख है, ठीक है, 1 2 3 4 अमाउंट माइनस किए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 14,32,000। अब 14,32,000 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी किए हैं, इसको इधर ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करना पड़ेगा 14,32,000, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, पहले हम लोग कमीशन लिख दिए थे, तो
तो यहाँ पे हम लोगों को नीचे लिखना पड़ा, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, ऊपर में ही लिखना बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोल के यहाँ पे अमाउंट लिख देना, ठीक है। लेकिन देखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग नीचे लिखे हैं। अब लोग जोड़ लिए हैं, जोड़ने के बाद 1 2 3 4 चार अमाउंट माइनस किए, तो आंसर आ गया तुम्हारा टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर बोल के 6,47,000। अब लाइबिलिटी के साइड में कैपिटल के संग नेट प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे लिखे, क्रेडिटर का 4 लाख का था और आउटस्टैंडिंग अमाउंट 52 लाख का था, जोड़ लिए 42,99,000। मिशनरी का अमाउंट सब माइनस, डिप्रिसिएशन माइनस करके तो लिख दिए थे हम लोग, सबको जोड़ के 42,99,000 आया, 42,99,000, ठीक है। तो मैथ हो गया कंप्लीट। बढ़िया से देखो, इसको लिखो, उसके बाद समझने का कोशिश करना दोबारा एक बार वीडियो देख के, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन हम लोग कर लेंगे।